नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। मदरसों में तालीम के नाम पर किस तरह से मजहबी कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, इसके सबूत लगातार सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों केरल में ऐसे कई मदरसों का पता लगाया गया था जहां बच्चों के दिमाग में कट्टरवादी विचारधारा का जहर घोला जा रहा था। कट्टरवादी इस्लाम की तालीम केवल केरल के मदरसों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बंगाल और यूपी के कई मदरसों भी विवादित इस्लामिक टीवी प्रचारक और भगोड़ा करार दिए गए जाकिर नाइक जैसी सोच को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। यहां तक कि मदरसों की आड़ लेकर खतरनाक हथियारों का धंधा चलाने वालों को रंगे हाथों भी पकड़ा गया है। इसके अलावा यहां मासूम बच्चों के दिमाग में मजहबी कट्टरता का जहर भरने के साथ ही उनके साथ जो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती है, उसकी भी कई खबरें सामने आती रहती हैं। जो हाल ही में भोपाल के अशोका गार्डन इलाका के निजी मदरसे में 2 नाबालिगों को बेंच से बांधकर पीटने का मामला सामने आया था। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ था जब बेंच से बंधे छात्र घसीटते हुए सड़क पर आ गए। सड़कों से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। उसके बाद मदरसों में पढ़ाने वाले हाफिज पर पुलिस ने मामला दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया था। अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के एक मदरसे से सामने आया है, जहां एक मदरसा संचालक पर आरोप लगे हैं कि उसने मदरसे में पढ़ने वाले 12 साल के मासूम को जंजीरों से बांधकर इसलिए पीटा क्योंकि बच्चे को घर की याद आ गई थी। मामला थाना जहानाबाद क्षेत्र का है। यह एक 12 साल का मासूम बच्चा थाना कोतवाली क्षेत्र के मदरसे में रहकर पढ़ाई करता था, जिसकी आप बीती सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े होने लाजमी हैं। नाबालिग का आरोप है कि मदरसे के शिक्षक हजरत साहब उसे घर की याद आने पर जंजीरों से बांधकर शहतूत के पेड़ की लकड़ी से उसकी पिटाई करते थे। मासूम बच्चे ने इस घटना का खुलासा उस वक्त किया जब वो मदरसे से किसी तरह भागकर बाहर आया। उधर सूचना पर पहुंची चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्चे को बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जीनत जहां का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या बच्चे पर किसी बात का दबाव डाला जा रहा था जिसकी वजह से वो छुटकारा पाने के लिए घर जाने के लिए तड़प रहा था? अगर ऐसा नहीं है तो मदरसा संचालक ने उसे घर क्यों नहीं जाने दिया? क्या ज्यादा जंजीरों से बांधकर उसकी मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही थी जिसे उस बच्चे ने पसंद नहीं किया? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।